हेलो गाइस, महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो एक बार फिर से गर्माती हुई नजर आ रही है। देवेंद्र फडणवीस जो कि एक सीएम है, आप सबको पता है देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो महाराष्ट्र के एक सीएम रह चुके हैं और उनको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। और क्या हुआ है और क्या उस पर क्या रिप्लाई आया है देवेंद्र फडणवीस का, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, वो सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि उद्धव ठाकरे की पोल जैसा कि आप सबको पता है कि पहले ही खुल चुकी है और उद्धव ठाकरे और उनके मंत्रियों की पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। उन्हीं में से कुछ आरोप जो है देवेंद्र फडणवीस ने भी उद्धव ठाकरे के ऊपर लगाए थे। और ऐसा नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस ने जो आरोप लगाए थे वो झूठे थे, वो आरोप सही भी थे, जिसकी वजह से कई मंत्रियों को अपनी पोस्ट भी छोड़नी पड़ी, जैसे कि अनिल देशमुख को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी एट द एंड, क्योंकि उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बनाया गया था। अब जो है देवेंद्र फडणवीस को लेकर क्या अपडेट आ रही है वो है कोरोना को लेकर। कोरोना की स्थिति अभी महाराष्ट्र में क्या है आप सबको पता है। वहाँ पर इतना ज़्यादा कोविड-19 के पेशेंट पब्लिक के सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से वैक्सीन की बहुत ही ज़्यादा किल्लत है, यानी कि वहाँ पे सही से वैक्सीन नहीं पहुँच पा रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल बनाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि अभी तक जो 45 के ऊपर तक हैं, 45 तक वालों को ही टीकाकरण मतलब एक तरीके से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जो 18 से ऊपर वाले हैं उनको वैक्सीन नहीं लगाई जा रही। इसकी सख्त जो है पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ का कानून जो है पास किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी देवेंद्र फडणवीस के जो भाई के बेटे हैं तन्मय फडणवीस, उन्होंने वैक्सीनेशन की मतलब उनका जो है टीकाकरण किया गया है और उन्होंने जो है अपना जो है वैक्सीन लिया है, वैक्सीन की डोज जो लिया है, जबकि उनकी एज जो है 25 है, जो कि पूरी तरह से गलत है। ये गलत है अगर आप सही से सोचेंगे। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अलाउ नहीं किया है तो आप जो है एक विधायक या मंत्री, जिसके भी अगर आपके चाचा जो हैं विधायक हैं, तो आप सीधा सीधा वैक्सीन लोगे। आप ये चीज़ समझ सकते हो ना कि उनको जो है एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर महाराष्ट्र में काफ़ी तेज़ी से बवाल मचा हुआ है और पूरी तरह से देवेंद्र फडणवीस को जो है घेर लिया गया। चाहे वो कांग्रेस की बात करें, आप समझ रहे हैं जो पार्टीज होती हैं वो एक दूसरे को घेरती हैं, क्योंकि उनका जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति से मतलब होता है। उनको इससे मतलब नहीं होता कि वो लोग कि कौन मर रहा है कौन जिंदा है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए देवेंद्र फडणवीस के जो भतीजे ने, जो तन्मय है, उसने पूरी तरह से ये काम गलत किया था। उसको वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहिए था। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अलाउ नहीं किया है, जब उन्होंने बोला है कि 1 मई के बाद जो है आप लगवा सकते हो, टीकाकरण करा सकते हो, वैक्सीनेशन करा सकते हो, लेकिन उससे पहले इन्होंने वैक्सीनेशन कराया, जिसके बाद जो है पूरी तरह से सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है। और साथ में इन्होंने सोशल मीडिया पे भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो है शेयर किया, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। और देवेंद्र फडणवीस जो हैं, सबसे बड़ी बात जो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से एक बयान आया, उसके बाद ये सारा जो कारनामा किया गया, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस की तरफ से एक बयान आया, जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने एक बहुत ही सही बात बोली, जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने बोला कि ठीक है, अगर उस व्यक्ति ने, मेरा जो भतीजा है, अगर उसने जो है वैक्सीनेशन कराया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो स्टेटमेंट दिया है देवेंद्र फडणवीस ने, चाहे किसी राजनीति हो या जो भी हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जो ये स्टेटमेंट दिया है वो कहीं ना कहीं से बहुत ही सही स्टेटमेंट है। क्योंकि अपने भतीजे को अगर वो सपोर्ट करते हैं तब वो पूरी तरह से गलत हो जाते हैं, लेकिन अभी उन्होंने अपने भतीजे को सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने सीधे सीधे बोला कि इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई वैक्सीनेशन कराने का अलाउड नहीं किया गया है, तो ये कैसे वैक्सीन लगा रहे हैं। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है आप सब समझ सकते हैं। सारी चीज़ जो है राजनीति खेली जा करें तन्मय की, तो तन्मय अपनी जगह पे सही नहीं था, तन्मय ने गलत किया था, उसको जो है वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहिए, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं किया गया है। अब देखते हैं देवेंद्र फडणवीस ने अगर बोला है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो हम आने वाले टाइम पे देखते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि ये एक तरीके से जो विपक्ष पार्टी है उनके तरफ से इसको बहुत बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है और कई लोगों की तरफ से आरोप भी लग रहे हैं। तो चाहे वो गलती छोटी हो या बड़ी हो, गलती एक गलती होती है जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं इसमें क्या होता है कि ये भी एक विधायक या मंत्री के बेटे हैं या भतीजे हैं, तो इसलिए बच जाएंगे, जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हो ही रहा है। आप सबको पता है आदित्य ठाकरे या जो भी हैं, ये सारे के सारे लोग, आप सबको पता है कि क्या चीज़ हुआ था सुशांत सिंह राजपूत केस। तो वो सारी चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो सब यही चीज़ जो है सबसे बड़ी है कि मंत्री
कोई नेता, पॉलिटिशियन या जो भी हैं, उनके मंत्री संतरी हैं तो उनके बेटे को या भतीजे को, उनके परिवार वालों को कुछ होता नहीं, मतलब उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अगर देवेंद्र फडणवीस ने ये बात बोली है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर इस पर कुछ भी कार्रवाई होती है, मान लीजिए छोटी ही कार्रवाई होती है, तो एक ज़रूर एक चीज़ है कि जो पब्लिक है, जो आम जनता है, उनको बिलीव जरूर हो जाएगा देवेंद्र फडणवीस के ऊपर। अब आने वाले टाइम का इंतजार करते हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।